तो आपका अपना चैनल हैप्पी मोटिवेशनल बिजनेस कोच में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदर्श, आपका बिजनेस कोच और आपका दोस्त भी, जो आपको आपके जीवन में होने वाली कठिनाइयों में और सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ, वीकनेस, मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल कोच के तरीके से आपको प्रेरित करने आ रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है चुप रहने की ताकत। हमें हमें क्या चुप रहना चाहिए? क्या हमारा विषय क्या है आज का? आज का विषय हमें चुप रहने की ताकत। जीवन में हमें चुप रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जो मैं आपको बेनिफिट्स दूंगा इस चुप रहने में, वो बेनिफिट्स आपको आपके निजी जीवन में इतने कारगर साबित होंगे जिसकी आप कोई तुलना भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चुप रहने की ताकत। चुप रहने की ताकत को हमें हमारे जीवन में किस तरीके से समझना है, अब हम उसको समझते हैं। चुप रहने को चुप रहने को हम अपने जीवन में यदि मतलब अपनाते हैं तो वो एक गहरी समझदारी है, परिपक्वता की प्रतीक है। हर परिस्थिति में हमें बोलना जरूरी नहीं होता। हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें रिएक्शन देना जनरली क्या होता है कि हम हमारे साथ में कोई लड़ाई कर रहा होता है या कुछ कोई आर्ग्यूमेंट चल रही होती है, कोई बातें चल रहा होता है, कुछ भी होता है, हमें हम क्या होते हैं, जल्दी से जल्दी में हमारे ना विचार प्रकट कर देते हैं। तो हमें विचार प्रकट नहीं करने। तो आज यही सारे मैं कुछ आपको चुप रहने के ना 7 बेनिफिट्स बताने जा रहा हूं कि हमारे उसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं चुप रहने से। यदि हम उन 7 बेनिफिट्स को अपनी लाइफ में अपना लेंगे ना, तो हम डेफिनेटली सक्सेस की ओर में बढ़ जाएंगे एक कदम। दोस्तों, चुप रहने में हर परिस्थिति में हमें बोलना जरूरी नहीं होता, बल्कि कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा समाधान साबित हुआ है। और एक हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे, हर सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन के पीछे, हर सक्सेसफुल मैन के पीछे, वुमेन के पीछे, चाहे वो सीईओ, सीएफओ है, बिजनेस है, वो सब चुप रह के अपनी मन में स्ट्रेंथ, वीकनेस, सारी चीजों को इवेलुएट करते हुए चलते हैं। तो जीवन में विभिन्न पहलुओं में चुप रहने की शक्ति आपको क्या करती है? मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्तर पर मजबूत बनाती है। तो आओ आज इसी टॉपिक को हम विस्तार पूर्वक समझ रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है हमारा? पहला बेनिफिट क्या है? विवाद से बचाव, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स, अवॉइड करना कॉन्फ्लिक्ट्स को। बोलने से पहले चुप रहना आपको बेवजह के झगड़े और विवादों से बचाता है। जब हमारे झगड़े हो रहे होते हैं ना, तो हम बोलने लग जाते हैं, तुरंत से तू तू मैं में उतर जाते हैं। हमें वो नहीं करना है। हमें हमारे आवेश को खो के काम नहीं करना है, हमें हमारे आवेश में रहना है। यदि हम गुस्से में चले गए, सामने वाला तो हमें प्रवोक कर ही रहा है। सामने वाला हमें क्या कर रहा है? प्रवोक ही कर रहा है, गुस्सा दिलाना चाहता है, और हम उसको उसके गुस्से दिलाने में हम गुस्से में आ गए, यानी कि उसने तो अपना काम बना लिया। हमें उस चीज के ऊपर नहीं आना है। हमें हमारी हमारी वीकनेस है कि हम भाई, हमें तो ये हमारी एक तरीके से वीकनेस है, इसको हमें बचा के रखना है, हमें इसको सुधारना है। तो हमारी जबान में कई बार क्या होता है कि गलत खराब निकल जाती है, गलत वर्ड्स निकलते हैं। जब कोई व्यक्ति आप पर गुस्सा कर रहा हो या बहस कर रहा हो, तब चुप रहना आपको स्थिति को बिगाड़ने से रोकने में मदद करता है। चुप रहने से आप दूसरे व्यक्ति के शब्दों को ध्यान से सुन सकते हैं और बिना उत्तेजित हुए स्थिति का समाधान ढूंढ सकते हैं। जनरली होता क्या है कि हम क्या करते हैं, सामने वाला बोल रहा है, उसके साथ में हम भी बहस पे उतर गए, हम वो समझना ही नहीं चाहते कि वो हमें क्या बोलना चाह रहा है और हम उसको क्या समझाना चाह रहे हैं। हम दोनों के बीच में इतने हाई आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कि सामने वाला तो क्या बोलना चाह रहा है उसको हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। पता है, एक महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने भी हमारे लिए एक बात बोली थी चुप रहने के ऊपर। अगर कोई आप पर गलत आरोप लगा रहा है तो शांत रहिए। कोई आपके ऊपर गलत आरोप लगा रहा है तो शांत रहिए, समय खुद सच को उजागर कर देगा। यानी कि जब समय का चक्र घूमता है ना, तो अपने आप ही उसकी जो भी हमारा सच है, जो भी हम कहना चाहते थे या जो भी हमारी बातें हैं, वो अपने आप उजागर आ जाएगी। सामने वाली व्यक्ति को अपने आप समझ आ जाएगा कि अब वो क्या बोल रहा था उस टाइम, कितना गलत था, सही था। आप अपने मन से, आप अपने मुंह से बोल के अपने आप को और गलत साबित करोगे।
तो चुप रहने से हम क्या है, हमारे विवादों को टाल सकते हैं और शांति से हम मैटर को सुलझा सकते हैं। सेकंड बेनिफिट क्या है हमारा चुप रहने का? आत्मनियंत्रण और संयम, सेल्फ कंट्रोल एंड पेशेंस। चुप रहना आत्मनियंत्रण की एक महत्वपूर्ण निशानी है। जब आप चुप रहते हैं ना, तो आपके भीतर के आवेश को, गुस्से को, असंतोष पर नियंत्रण रख पाते हैं। यानी कि हम हमारी चीजों के ऊपर, हमें पता होता है कि हमें क्या बोलना है, हम उस चीज को अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लोग गुस्से में आते हैं ना, तो किसी से मारा पीटी कर लेते हैं, किसी को गाली गलौज करना चालू कर देते हैं। तो गुस्से और तनाव के समय में चुप रहने से आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला नहीं ले पाते हो कि भाई मुझे उसको मार दिया। गुस्से में कितने लोगों को किसी ने किसी का सिर फोड़ दिया, लड़ाइयां हो गई, ये आम बात हो जाती है। मगर क्या है, इससे आपको बेनिफिट है। जब वो बाद में गुस्सा शांत होता है तो उसके कोइंसिडेंस हमें झेलने पड़ते हैं। आइदर कभी किसी लड़ाई कर ली तो पुलिस पुलिस केस हो गया, कुछ भी हो गया, कोई सारी चीजों को। तो शांत रहने से हम हमारे डिसीजन को सही ढंग से लेने में साबित कर पाते हैं। डिसीजन हम सही ढंग से ले सकते हैं, ले पाते हैं। जब आप शांत रहते हैं तो आपका दिमाग ठंडा रहता है। दिमाग यदि ठंडा रहेगा तो हम हमारे सही और गलत के फैसले को समझ सकते हैं। उसके बीच में हमारे फर्क को पैदा कर सकते हैं। उसके बीच में हम फर्क को समझ सकते हैं कि मेरे लिए क्या चीज बेनिफिशियल है और क्या मेरे लिए खराब है। संयम से व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ती है और वह किसी भी परिस्थिति का सामना शांतिपूर्वक कर सकता है। संयम और आत्मनियंत्रण आपकी निर्णय क्षमता और भावनात्मक संतुलन को मजबूत बनाता है। यह हमारा था दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट क्या है कि दूसरों की बात को समझने की शक्ति को पैदा करना, पावर ऑफ लिसनिंग। हमारी जनरली वीकनेस क्या है? सबसे बड़ी वीकनेस है हम लोगों में कि हम सामने वाले को सुनना ही नहीं चाहते। सामने वाले को हम यदि सुनना ही नहीं चाहते तो वो अपनी बात नहीं समझा पाएगा और हम उसकी बात को समझ ही नहीं पाएंगे कभी। यदि हम चुप रहेंगे ना और उसकी बात को समझेंगे तो हमें समझ आएगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह है आपको दूसरों की बातों को ध्यान से सुनने और समझने का अवसर देना आता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप सामने वाले की बात को बिना किसी पूर्वधारण के समझ सकते हैं। मतलब हम हमारी चीजों को बिना सोचे समझे, सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है ना, उसमें हम अपने विचार, विमर्श, इन सबको है ना बिना ऐड किए उसको समझ सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि उसकी बात में हम हमारी दो बातें बोल के और उस जो टॉपिक है उसको हम किसी और डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। तो ये भी हमारी सबसे बड़ी गलती है। अच्छी तरह सुनने से आपको दूसरों के इरादों की, उसकी मानसिकता का, उसकी जरूरतों का समझने का मौका मिलता है। इससे क्या हुआ? इससे हम है ना हमारी प्रतिक्रिया देने से बजाय सही उत्तर और समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं। चुप रहकर सुनना एक नेतृत्व कौशल है जो आपको सामाजिक और पेशेवर जीवन में आगे ले जाता है। हर बिजनेसमैन, हर बड़ा आदमी जो सीईओ है कंपनी का, जो सीएफओ है, वो अपनी नीचे की टीम वालों की पूरी बात सुनता है, उसके बाद फिर वो डिसीजन लेता है। वो टीम वालों के साथ में आर्ग्यूमेंट और बहसबाजी में नहीं होता था, वो पहले नीचे के फीडबैक लेता है कि अच्छा क्या फीडबैक आ रहा है। वो फीडबैक लेना, वो क्या है? पावर ऑफ लिसनिंग है कि हम वो चीज जो बोलना चाह रहे हैं वो हमारी कंपनी में किस तरीके से काम कर सकता है, किस तरीके से चीजों को मैं आगे बढ़ा सकता हूं। वो ये सारी चीजें जो हैं ये पावर ऑफ लिसनिंग की एक निशानी है। चौथा बेनिफिट क्या है? मेंटेन डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट, सम्मान और गरिमा बनाए रखना। सम्मान और गरिमा बनाए रखने में भाई हमारा क्या बेनिफिट है? अरे भाइयों, हमारा बेनिफिट ऐसे है कि हम जब यदि चुप रहेंगे ना तो हमारे मुंह से गलत शब्द नहीं निकलेंगे, हम गाली गलौच नहीं करेंगे, हम किसी से मारा पीटी नहीं करेंगे। यानी कि हमने हमारी गरिमा को, हमारी इमेज को, हमारी रेस्पेक्ट को, हमारी डिग्निटी को हमने मेंटेन करके चल रहे हैं। यदि कोई आरोप लगा रहा है और हम उसको गलत बोलने लग गए, गाली गलौच पे उतरने लग गए, तो हम भी क्या उसके लेवल पे आ गए? हमें उसके लेवल पे नहीं आना है, हमें हमारे लेवल पे ही रहना है। जो हमारा कॉन्फिडेंस है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमने इमेज इतने सालों में पाई है, हमें उस इमेज को मेंटेन रखना है। जब कोई आप पर आरोप लगाता है या आलोचना करता है तब चुप रहना आपको और भी सम्मानजनक बनाता है। चुप रहने से आप नकारात्मक चुप रहने से आप क्या है दूसरी गंदी बातों से
नकारात्मक बातों पर प्रतिक्रियाएं देने के बजाय अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। आपके 50 लोगों के ग्रुप में खड़े हैं, 2 जनों में आर्ग्यूमेंट हो गया, आपके और दूसरे जने में आर्ग्यूमेंट हो गया और आप उसको उल्टा सीधा बोलने लग गए। अरे तो आपके जो 50 लोग सराउंडिंग में खड़े हैं उनके माइंड में क्या थॉट्स आ जाएंगे? वो कहेंगे अरे यार ये आदमी में तो खुद में ही अक्ल नहीं है, ये क्या बिजनेस को चलाएगा, ये क्या बिजनेस को हैंडल करेगा, ये क्या सीईओ सीएफओ को बनने के लिए रहेगा, ये क्या मैनेजर बन सकता है, ये कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि डिग्निटी और रिस्पेक्ट तो आप खुद ही सोसाइटी के बीच में खो चुके हो, दूसरे को उल्टा सीधा बोल के। तो हमें इन चीजों से बचना है। लोग उस व्यक्ति को अधिक सम्मान देते हैं जो हर स्थिति में संतुलित और शांत बना रहता है। तो यानी कि हमने इस पॉइंट में क्या सीख रहे हैं? इस पॉइंट में हमें यह है कि हमें हमारी डिग्निटी को, सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के चलना है। चुप रहना आपको गरिमापूर्ण और सामान्य व्यक्ति के रूप में स्थापित करता है, मेंटेन करवाता है आपकी डिग्निटी को और रिस्पेक्ट को एक सोसाइटी में। हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है? फिफ्थ बेनिफिट क्या है? निर्णय लेने की स्पष्टता, क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग। क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग में क्या चीज हम कर रहे हैं? जब आप चुप रहते हैं तो आपका मन शांत रहता है, शांत मन में विचार स्पष्ट होते हैं। हम चुप हैं, लोग हमसे बोल रहे हैं, कुछ सारी बातें हैं, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम नीचे से, जो हमारे नीचे काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे सहकर्मी हैं, यदि हम उनकी प्रॉपर इनपुट लेंगे तभी तो डिसीजन ले पाते हैं। आज आप बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति को देख लो, अनिल अग्रवाल हो गया, मुकेश अंबानी हो गया, एलन मस्क हो गया, ये सब क्या है? ये अपनी नीचे की टीम वर्क की सभी बातों को सुनते हैं और उसके बाद डिसीजन लेते हैं। तो हमें क्या है? हमारे डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप चुप रहते हैं, आपका मन शांत रहता है, शांत मन में विचार स्पष्ट होते हैं, विचार स्पष्ट होते हैं और बेहतर निर्णय आप ले पाते हो। गुस्से और तनाव में क्या होता है? यदि आप गुस्से में हैं, तनाव में हैं, तो आपका डिसीजन हमेशा गलत होगा, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और जब कोई डिसीजन गलत होता है तो उसका इमीडिएट रिजल्ट नहीं आता, उसका रिजल्ट हमें बाद में भुगतना पड़ता है। बाद में कैसे हम भुगतते हैं? या तो कोई ना कोई लॉस लगता है, या कोई ना कोई हमारे एसेट में प्रॉब्लम आती है, जो भी हम चीज कर रहे हैं, जिस भी, यह हमारी इमेज डाउन हो जाती है। तो ऐसे डिसीजन लेने में हम अपना ही लॉस कर रहे हैं। चुप रहना आपको जल्दबाजी और भावनात्मक दबाव से बचाता है। जब आप शांत रहते हैं तो आपको हर पहलू को देखने और समझने का समय मिलता है। हम शांत जब भी रहेंगे तो हमें क्या है? हमारे हर पहलू और समय को समझने का, देखने का मौका, हम अच्छे ढंग से सोच पाते हैं। तो चुप रहने से आपके सोचने और समझने को या आपके दृष्टिकोण को स्पष्टता प्रदान करता है, जिससे आप एक निर्णय बेहतर ले पाते हैं। 6 पॉइंट क्या है हमारा? प्रोटेक्टिंग सीक्रेट्स, यानी कि अपने राज की रक्षा करना, अपनी रणनीति को चुपचाप अपने मन में बना के चलना और उसको उसकी और अग्रसर होके काम करना, ये सबसे बड़ा हमारा चुप रहने की ताकत है। यदि हम अपनी रणनीति, हम बिजनेस में क्या करने वाले हैं या मेरी जॉब में मैं कैसे क्या काम करने वाला हूं, अपने सहकर्मियों को बता के चलूंगा तो उसका लॉस मुझे ही बियर करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई उस बिजनेस आइडिया को आपसे पहले इंप्लीमेंट कर लेगा और आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो हर बात को खुलकर कहने से कई बार नुकसान होता है। चुप रहना आपको अपने रहस्यों और योजनाओं की रक्षा करने की ताकत देता है। चुप रहने से आपके विचार क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। कोई अन्य व्यक्ति आपकी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाता। दुनिया में कई सफल लोग हैं भाई, मुकेश अंबानी, एलन मस्क, अनिल अग्रवाल, अजीम प्रेम जी, क्या इन्होंने जब सही समय पे अपने काम चालू कर रहे थे, क्या लोगों को आके बोल बोल के ये बताया था कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ? आज भी वो नहीं बताते कि मैं क्या ला रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। जब वो लेके आ चुके होते हैं उसके बाद पता चलता है अच्छा जी ये चीज आ गई। तो ये चुप रहने की बहुत बड़ी सीक्रेट ऑफ राज का बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारा 7 पॉइंट क्या है? इनर स्ट्रेंथ और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास। चुप रहना आपकी मानसिक शक्ति को बढ़ावा देता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जब हम इनर इतना स्ट्रेंथ होंगे ना, तो हमारी चीजों में, हम डिसीजन में, कॉन्फिडेंस लेवल में हमारा एक एक्सट्रीम लेवल पे होता है। हम हर परिस्थिति का अवलोकन एक अच्छे रूप में कर पाते हैं
और अपनी क्षमताओं पर भरोसा बढ़ा पाते हैं। चुप रहना आपको आत्मनिरीक्षण का मौका देता है, जिससे आप अपनी कमजोरियां और ताकत को समझ सकते हैं। मैं हर टॉपिक, हर विषय में बोलता हूं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में समझो, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बोलो, समझो, करो, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास से आप हर कठिनाई का सामना शांत मन से कर सकते हैं। तो चुप रहना आपकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति को मजबूत करता है। दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या सीखा है? आज हमने इस टॉपिक में सीखा है कि चुप रहने की ताकत आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित बनाती है, आपको विवादों से बचाती है, सही निर्णय लेने में आपको मदद करती है, आपका इनर कॉन्फिडेंस, इनर स्ट्रेंथ को मजबूत करती है, आत्मनियंत्रण बनाए रखने में और सम्मान अर्जित करने में मदद करती है। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी एक निशानी है, हमारा एक प्रतीक है। सही समय पर चुप रहने से हमें जीवन में सफलता मिलती है, शांति और सम्मान मिलता है। जब हमारे शब्द बोझ ना बन जाएं, तब हमें चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, आज के मैं इसी टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सभी से मेरा अनुरोध है, अभी तक जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा ऐसी वीडियोस का बेनिफिट उठा पाएं। धन्यवाद।